नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आज दिल्ली वालों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के आज परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली वालों की बागडोर आखिर किसके हाथों में जाने वाली है। और काउंटिंग के अनुसार, काउंटिंग के रुझानों के अनुसार हम आपको बता दें कि बीजेपी लगातार आगे चल रही है 45 सीटों से, और वही 25 सीटों से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन अगर बीजेपी 27 सालों के बाद अगर उनका वनवास यहाँ खत्म होता है तो ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्वांचल से ही क्योंकि कोई सीएम का चेहरा बन सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार से ही 30% वोट यहाँ पर दिल्ली में आ रहे हैं। वही अब ये देखने वाली बात है कि आगे सीएम का चेहरा आखिर कौन बनता है। लेकिन अगर पूर्वांचल से कोई सीएम का चेहरा बनता है तो आखिर कौन बनेगा, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, आखिर कौन हो सकता है सीएम का चेहरा? मनोज तिवारी हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली है दिल्ली में, जैसा कि आपने कहा कि लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। और अब ये लगभग साफ हो गया है कि जो रुझान अब तक मिले हैं, 45 सीटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी पिछड़ गई है, 25 सीटों के आसपास घूम रही है। तो लगभग यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 45 सीटों की लाना दिल्ली में मामूली बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, पिछले चुनाव में क्या हालत हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो यह बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की, लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने का जहां तक आपका सवाल है, तो देखिए, मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला नाम भारतीय जनता पार्टी आगे करे, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में किया, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में किया। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो चौंकाता भी रहता है। ऐसे नाम को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया जाता है जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं था, वैसे व्यक्ति को आगे किया जाता है। लेकिन दिल्ली में इसकी उम्मीद कम है, इसलिए क्योंकि दिल्ली का समीकरण हम समझने की कोशिश करें कि कैसे जीती भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। तो दिल्ली में जो पूर्वांचल, मतलब बिहार और बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश, जैसे वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, ये जो बिहार से सटा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश का, इसके मतदाता लगभग 30% है दिल्ली में। और इस 30% मतदाताओं ने पूरी तरह से एकजुट होकर एकमुश्त वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले होता था कि ये जो वोट बैंक था पूर्वांचलियों का, बिहार और बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों का, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी एकजुट नहीं रख पाती थी उसको। उसका कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिलता था और कुछ हिस्सा चला जाता था आम आदमी पार्टी के पास। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है दिल्ली में, इसके पीछे निश्चित रूप से बिहार और बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, मतलब पूर्वांचल के मतदाताओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। तो निश्चित तौर पर इसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव के दौरान जो रैलियां की थी उसमें भी दिया था कि वे कैसे बिहार के मतदाताओं पर फोकस कर रहे हैं। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने बिहार की जमकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब हम बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाते हैं, दिल्ली के चुनाव में वे बिहार पर बात कर रहे थे कि बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाते हैं तो ये जंगल राज वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने, आप सोचिए, चुनाव हो रहा है दिल्ली में और मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कोशिश थी कि बिहार के मतदाताओं को रिझाया जाए, बिहार के मतदाताओं को आकर्षित किया जाए। तो अब यह देखना है कि सरकार तो बन गई, लगभग साफ है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा? अब अगर मुख्यमंत्री नहीं होता है बिहार से, तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को ठेस पहुंचेगी, पूर्वांचल के लोगों को ठेस पहुंचेगी कि हमने बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक दिल्ली में बिहार का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, अब तक नहीं बना है। तो अगर बिहार का कोई मुख्यमंत्री बनता है, पूर्वांचल से कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो पहली बार ऐसा होगा कि बिहार से कोई व्यक्ति दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेगा। तो जैसा कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी
को कंसीडर कर सकती है भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन दिक्कत है कि मनोज तिवारी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए राह जो है इतनी आसान भी नहीं है कि उनको बहुत आसानी से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। बड़े बड़े नाम हैं वहाँ जो कि मुख्यमंत्री, अब जब लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई है और अब जब यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है, तो एकदम साफ है कि वहाँ मुख्यमंत्री पूर्वांचल से हो सकता है। लेकिन दूसरे राज्य के जो नेता हैं वे भी तो कोशिश करेंगे ही ना। तो बड़े बड़े नाम हैं, प्रवेश वर्मा हैं, प्रवेश वर्मा साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, बड़े नाम हैं। प्रवेश वर्मा की अपनी दावेदारी है मुख्यमंत्री पद के लिए। और भी कई दूसरे नेता हैं, वीरेंद्र सचदेवा हैं। वीरेंद्र सचदेवा वहाँ अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, पहले वर्किंग प्रेसिडेंट थे, बाद में उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको वर्किंग प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनाया गया दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का। वे भी एक दावेदार हैं और भी बहुत सारे दावेदार हैं। तो बीजेपी यह भी कर सकती है कि वहां किसी दलित चेहरे को ला सकती है मुख्यमंत्री पद पर, किसी दलित को आगे कर सकती है। अगर किसी दलित चेहरे को लाती है मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में, तो उसका फायदा जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना दलित वोट बैंक पूरे देश में मजबूत करने की कोशिश कर रही है उससे भी मिलेगा। लेकिन रेस में मनोज तिवारी का नाम है। अब मनोज तिवारी बनते हैं या नहीं बनते हैं, यह तो फैसला भारतीय जनता पार्टी आला कमान को लेना है। लेकिन देखिए, मनोज तिवारी बने या पूर्वांचल से कोई दूसरा, बिहार से कोई दूसरा नाम सामने आए, लेकिन इसकी संभावना इस बार है कि दिल्ली में कोई बिहारी मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा। दिल्ली में इस बार कोई बिहारी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो जैसा कि आपने बोला बिहारी, कोई दिल्ली में कोई बिहारी एक चेहरा हो सकता है सीएम का, तो बाकी राज्य के अगर कोई चेहरा है तो वहां के लोग भी तो इस पे निराश हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। और यही जो दावेदारी है, देखिए ये जो दावेदारी, इसीलिए मैंने कहा कि साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं वे, प्रवेश वर्मा, उनकी भी तो दावेदारी है। वे क्यों छोड़ देंगे, वे क्यों आसान राह बना देंगे मनोज तिवारी के लिए, दूसरे लोगों के लिए। वहां से एक राज्यसभा सांसद हैं, वे दलित समुदाय से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके नाम के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको भी बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वे आरक्षित सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं वहां से, इस बार विधानसभा चुनाव। तो अब जब इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है दिल्ली में, जैसा कि आपने कहा 27 सालों के बाद, तो बीजेपी के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेवारी होगी ना, कि जिन लोगों ने उनके प्रति, पार्टी के प्रति समर्थन व्यक्त किया है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि अभी तक तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया नहीं था भारतीय जनता पार्टी ने। जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार चुनाव लड़ रही थी तो उस समय किरण बेदी का नाम आगे किया गया था मुख्यमंत्री पद के लिए, कितनी बुरी हार हुई थी। इन सब चीजों से सीख लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करना बंद कर दिया था। और इस बार भी, जैसा कि हम जानते हैं, इस बार के चुनाव में भी कोई मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसीलिए घोषित नहीं किया था कि अगर किसी का नाम घोषित करेंगे, जैसे मान लीजिए कि प्रवेश वर्मा का नाम घोषित करेंगे या मनोज तिवारी का नाम घोषित करेंगे या बिहार या पूर्वांचल से किसी दूसरे नेता का नाम घोषित करेंगे, तो जो दूसरे राज्यों के जो वोटर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वे मायूस होंगे। इन्हीं सब को देखते हुए मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी। मोदी के चेहरे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और सफलता मिली। अब सफलता मिली, सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर सबको खुश करने की जरूरत है। तो यह भी हो सकता है कि डिप्टी सीएम बनाया जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे। तो यह कर सकती है भारतीय जनता पार्टी कि अगर पूर्वांचल से कोई मुख्यमंत्री बनता है, बिहार से कोई मुख्यमंत्री बनता है, चाहे मनोज तिवारी बने या कोई दूसरा कोई बने, लेकिन अगर बिहार से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो बिहार के किसी नेता को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है और पूर्वांचलियों को, बिहार के मतदाताओं को खुश करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अभी देखिए, कई नेताओं का नाम चल रहा है,
कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में, इसमें सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज, उनका नाम भी चल रहा है। वे सांसद हैं भी वहां से, दिल्ली से, उनका नाम भी चल रहा है कि उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यहां तक कि स्मृति ईरानी का भी नाम चल रहा है कि स्मृति ईरानी को भी बनाया जा सकता है। तो अब लॉबिंग होगी। अब जब रिजल्ट आ गया, अब जब चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, लगभग जीत ही गई, ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव जीत गई। जो रुझान बता रहे हैं उससे साफ है, 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आगे चल रही है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल भी पीछे चलने लगे हैं, प्रवेश वर्मा आगे चलने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की लगभग सरकार बन ही गई। तो जब सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन होगा मुख्यमंत्री दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का? प्रवेश वर्मा होंगे, मनोज तिवारी होंगे, बांसुरी स्वराज होंगी, स्मृति ईरानी होंगी, या वे राज्यसभा सांसद होंगे जिनका नाम भी चल रहा है कि, या वीरेंद्र सचदेवा होंगे। अब कौन होगा? या कोई ऐसा नाम होगा उड़ीसा की तरह जिसके नाम से कोई परिचित भी नहीं होगा और अचानक से सब लोग चौंक जाएंगे कि अरे ये मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये बीजेपी चौंका भी सकती है। तो मुझे लगता है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी भी ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखेगी और जल्द ही नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये तो बात हुई सीएम पद की, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी जैसे कि अरविंद केजरीवाल को हम देख लें, सीएम आतिशी को देख लें, मनोज सिसोदिया को देख लें, वो लगातार पीछे चल रहे हैं। वही इसी बीच अब अरविंद केजरीवाल का ऐसा बयान सामने आता है कि ये बीजेपी वालों ने डोरे डाल के उनके वोटर्स को छीनने का काम किया है। इसमें कितनी सच्चाई, और इस बार ऐसा क्या कारण हुआ हो कि आम आदमी पार्टी को इतने कम वोट मिले और इतने लगातार वो पीछे चल रही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये कहना कि डोरे डालकर हमारे वोटरों को खींचने का प्रयास किया, तो डोरे डालने का हक तो हर पार्टी को है। चुनाव इसीलिए तो होता है ना कि हर पार्टी अपनी नीतियों को जनता के सामने रखे। और अभी तक जब आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव नहीं लड़ती थी, कुछ 10 साल पहले तक, तो वहां कैसे लिया आम आदमी पार्टी ने मतदाताओं को अपनी ओर? कैसे खींचा? डोरे डालकर ही तो खींचा। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जरूर हताश होंगे, क्योंकि यह सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सरकार में आने के बाद बहुत सारे काम किए। वहाँ स्कूलों के विकास के लिए काम किए, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई, मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को दवाइयाँ मिलना शुरू हुई, तो दवाइयाँ लोगों तक पहुँची, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई, काम हुआ। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होती है। जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी से आप बच नहीं सकते। और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच जो खींचतान चल रही थी, जो रोज लड़ाई हो रही थी एलजी और मुख्यमंत्री के बीच, उससे भी कहीं ना कहीं यह संकेत जा रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रहेगी तो जो एलजी और मुख्यमंत्री के बीच की जो लड़ाई है वह जारी रहेगी, और इसका असर दिल्ली के विकास पर पड़ेगा, इसका असर दिल्ली के लोगों पर पड़ेगा। तो ये एक वजह हो सकती है कि दिल्ली के मतदाताओं ने तय किया हो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर देखा जाए, और इसलिए जनता ने वहां दिया है। अब यह तो भारतीय जनता पार्टी को प्रूफ करना है ना आगे, ये कि वे कैसा काम करते हैं, उनके मुख्यमंत्री कैसा काम करते हैं, उनके मंत्री कैसा काम करते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास तो एक बहाना था कि दिल्ली में उनकी सरकार है लेकिन केंद्र में उनकी सरकार नहीं है, और चूंकि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है, तो वहाँ जो केंद्र की मोदी सरकार है वो उनको काम नहीं करने देती है। लेकिन जो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा उसके पास तो यह बहाना भी नहीं होगा। दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा वह तो यह नहीं कह पाएगा। वीरेंद्र सचदेवा या मनोज तिवारी जब मुख्यमंत्री होंगे, या प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री होंगे, साहेब सिंह वर्मा के बेटे, या बांसुरी स्वराज मुख्यमंत्री होंगी, वीरेंद्र सचदेवा मुख्यमंत्री होंगे, तो ये तो नहीं कह पाएंगे ना कि नरेंद्र मोदी मुझे काम नहीं करने दे रहा है। उनके पास तो यह कहने का भी ऑप्शन नहीं होगा, यह कहने का भी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, एलजी उनके हैं। तो बड़ा भार होगा भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री होंगे उनके कंधों पर, क्योंकि उनके पास यह बहाना भी नहीं होगा कि केंद्र से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अब किसे मुख्यमंत्री बनाती है, यह फैसला भी आला कमान जो है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है, वो काफी सोच समझ कर लेगा वहां, क्योंकि
वहां का जो मुख्यमंत्री होगा उसी के काम से यह तय होगा कि अगली बार वहां के जो दिल्ली के मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताते हैं या नहीं। यहां तक कि अगली बार इस दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले तो लोकसभा चुनाव होगा, तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अगली बार कैसा होगा यह भी तो इससे तय होगा कि वहां मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का वह कैसा काम करता है। तो काफी सोच विचार कर जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगी भारतीय जनता पार्टी काफी सोच विचार कर बनाएगी। अंतिम सवाल के तौर पर मैं फिर से अपने सीएम वाले चेहरे वाले सवाल में आती हूं, जहां पर क्या इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को क्या खुशी मिलने वाली है बीजेपी अगर जीत जाती हो तो आगे? क्योंकि अगर बीजेपी जीत जाती हो तो ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्वांचल से ही किसी को चेहरा बनाया जाएगा सीएम का, तो इस बार क्या खुशी मिलने वाली है? मिल सकती है, इसकी संभावना है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनोज तिवारी को ही मुख्यमंत्री बना देगी भारतीय जनता पार्टी। मनोज तिवारी वहाँ अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं और पूर्वांचल के गायक हैं, अभिनेता हैं, पूर्वांचल के मतदाताओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन बीजेपी चौंका भी सकती है। कोई ऐसा भी नाम आगे ला सकती है जिसके बारे में लोग अभी तक चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल के लोगों का जो सरकार बनेगी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो सरकार बनेगी उसमें या तो पूर्वांचल से कोई मुख्यमंत्री होगा या फिर पूर्वांचल से कोई डिप्टी सीएम होगा, लेकिन पूर्वांचल से यानी बिहार और बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जो इलाका है इस इलाके से, पूर्वांचल से मजबूत प्रतिनिधित्व जरूर भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश करेगी। कैबिनेट में, सरकार में मुख्यमंत्री हो सकता है, डिप्टी सीएम हो सकता है, लेकिन चेहरों को शामिल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, इसके पीछे पूर्वांचल के 30% जो दिल्ली में मतदाता हैं उनका बड़ा योगदान माना जा रहा है। तो ये तो महज एक चर्चा हुई। अब ये सवाल उठता है कि जिसका सवाल का जवाब हमें कुछ देर में मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, जहां पर ये पता लग जाएगा कि 27 सालों के बाद क्या बीजेपी यहाँ पर अपनी वनवास खत्म करके वापस लौटने वाली है दिल्ली में? नहीं, लौट तो रही है जी, लौट तो रही है। हाँ, तो ये अब तो ये साफ हो गया कि लौट रही है, तो ये तो अब साफ हो गया है। अब आगे क्या कुछ होता है इसकी जानकारी, मुख्यमंत्री बनेगा, ये सवाल है। बीजेपी लौट रही है या रुझानों से लगभग एकदम साफ हो गया है जी। हाँ, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसकी जो है पुष्टि आपने एकदम सही कहा। टेक्निकल अगर बात करें तो तकनीकी तौर पर इसकी पुष्टि तब होगी जब चुनाव आयोग की ओर से परिणाम घोषित किए जाएंगे, लेकिन रुझानों की माने तो यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री इस पर से पर्दा हटने का इंतजार है। हाँ, तो सवाल तो सबसे बड़ा ये है, रुझानों के अनुसार तो बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी की सरकार यहाँ दिल्ली में बनने जा रही है, लेकिन सीएम का चेहरा आखिर कौन होगा ये अभी भी एक सवाल है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।